हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग आईबीपीएस क्लर्क प्री के लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स, कुछ स्क्वायर रूट्स की ट्रिक करेंगे। ये सभी परीक्षाओं में आपके काम आने वाला है। तो इसमें क्या होता है कि आपको कैलकुलेशन में यदि आपको स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक्स याद हैं, कैसे फास्ट कर सकते हैं, कैसे निकालते हैं, तो आप आसानी से जल्द थोड़ा सा कम टाइम में इसको अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमें सिंप्लीफिकेशन में बीच बीच में किसी का स्क्वायर रूट निकालना पड़ता है, स्क्वायर करना पड़ता है। तो ऐसी ही कुछ ट्रिक्स है, स्क्वायर रूट की ट्रिक्स मैं आपके सामने बताने वाला हूँ। तो जो भी चैनल पर नया हो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और दोस्तों यदि पसंद आती है वीडियो तो लाइक करिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम। जैसे मैं आपके सामने एक ये लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट निकालना है 5184 का, कि ये किसका स्क्वायर है। तो आप लोग देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब मैं देखूंगा इसका इकाई का अंक कितना है, 4 है। तो 4 किसके स्क्वायर में आता है? तो 4 जो है वो 2 के स्क्वायर में आएगा, या फिर 4 जो है वो 8 के स्क्वायर में आएगा। मतलब 1 से लेके 9 तक की संख्याओं के बीच में किसका स्क्वायर करने की इकाई का अंक आ जाए। तो हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आता है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आता है। 64 में 4 जो है इकाई का अंक है, मतलब या तो 2 या तो 8। अब हम क्या करें कि ये दोनों को हम लोग नहीं पढ़ते हैं, गायब कर देते हैं। सिर्फ ये देखते हैं कितना लिखा है, 51। तो हम देखेंगे कि 51 जो है वो किसके स्क्वायर में आता है। जैसे 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। तो 51 जो है 49 के पास है, मतलब 7 और 8, 8 हटेंगे 64, और 7 सतेंगे 49, मतलब 7 और 8 के बीच में क्या आता है, 51 आता है स्क्वायर में। तो हम जो कम वाला है, जैसे 7 है, 7 सतेंगे 49, तो हम 7 वाले को इसके आगे लगा देंगे, मतलब ये 7। अब हमें देखना है या तो 72 होगा या तो 78 होगा। अब हमें इनमें से देखना है कौन सा होगा। तो 7 और 8 के बीच में ये आया था ना संख्याएं। तो 8, अब इनका हम इंटू करेंगे तो 7 या 8 क्या होता है, 56। अब हम कंपैरिजन करेंगे कि 56 और 51 में क्या बड़ा है। तो 51 जो है, मतलब क्या बहुत तो हमको मालूम है। ये देखना है 51 जो है 56 से क्या है, बड़ा है या छोटा है। 51 जो है 56 से क्या है, छोटा है। इसका मतलब छोटा वाला हमारा आंसर है, बड़ा वाला हमारा आंसर नहीं है। ये चेक करने के लिए दोस्तों। तो यदि आप लोग को समझ में आया हो तो ऐसे ही हम लोग और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। जैसा लिखा हुआ है 3969, ये किसका स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, ये किसका स्क्वायर है। तो करते हैं हम लोग उसको देखेंगे। इसी अब लिखा हुआ है 9। तो 9 किसके स्क्वायर में आएगा, या तो 3 के स्क्वायर में 9 आएगा, या फिर 7 के स्क्वायर में 9 आएगा। ठीक है। अब हम इन दोनों को अलग कर दिए, अब इन दोनों संख्याओं को देखना है हमें। तो 39 लिखा हुआ है, ये आता है 6 से। 6 छंग 36 होता है, और 7 सत्ती 49 होता है। तो 36 को हम देखेंगे, मतलब 6 को देखेंगे। तो 6 इनके आगे लगा दिया। अब इन दोनों में से कोई एक संख्या होगी। तो अब देखना है कौन सी है। तो 6 और 7, 6 और 7, 7 छंग क्या होता है, 42। अब 39 जो है वो 42 से क्या है, छोटी है या बड़ी है। तो देख रहे हैं कि हम छोटी है। तो हमारी जो है छोटा वाला हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब आप इसके बाद मैं और क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, करके दिखाइएगा कि कैसे करते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ 6084, ये किसका स्क्वायर रूट है, ये किसका स्क्वायर रूट है। आप देखिए करके बताइए, आप कोशिश करिए करने की, आप लोग से भी हो सके तो ये समझ में आया हो आप लोगों को। तो चलिए करिए। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है 4, तो ये आता है या तो 2 का स्क्वायर में, या तो 8 के स्क्वायर में। ये दोनों को हम लोगों ने ख़त्म किया। ये लिखा हुआ है 60। अब 60 किसके स्क्वायर रूट के पास आएगा। तो ये देखेंगे हम, 8 या 64 होता है, और 7 से 49 होता है। मतलब 49 जो है वो 60 से कम है। मतलब अब हमको ऊपर वाली संख्या नहीं देखना कि 8 या 64 ये ज़्यादा हो जाए, कम वाला देख रहे हैं, मतलब 7 से 49। तो 7 हमने इसके आस पास लगा दिया। अब 7 के बाद क्या आता है, 8 आता है। 7 7 8 56। अब दोस्तों देखिए 60 जो है वो 56 से क्या है, कम है या ज़्यादा है। तो यहाँ हमें क्या मिल रहा है, 60 जो है वो 56 से हमें ज़्यादा मिल रहा है। तो अब ज़्यादा वाला हमारा क्या होगा, आंसर होगा। छोटा वाला आंसर नहीं होगा। मतलब 78 जो है वो स्क्वायर रूट है किसका, 6084 का। अब और आप लोग करके देखिए। जैसे लिखा हुआ है 7921, ये किसका स्क्वायर रूट है। तो अब देखने एक किसके में आता है, एक या तो 1 के में ही आएगा, या फिर 9 के में आएगा। ठीक है। अब इसको हमने अलग किया, ये देगा 79। तो 79 किसके में होगा,
8 अठियाँ 64 और 9 9 81। तो 8 अठियाँ 64 मतलब छोटा वाला क्या है 8 है, तो हमने 8 इसके आगे लगा दिया। अब इन दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। तो अब 8 अठियाँ 64, 8 नाम 72, 8 इंटू 9 मतलब तुरंत बाद वाली संख्या से इंटू करते हैं। 8 नाम 72 आया। 72 क्या है 79 क्या है 72 से, 79 जो है 72 से बड़ा है, मतलब 79 72 से बड़ा है। तो बड़ा वाला हमारा आंसर, छोटा वाला हमारा आंसर नहीं होगा, मतलब 89 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो दोस्तों ऐसे ही हमको इस सवालों को करना होता है ट्रिक से। अब जैसे आप लोग इस सवाल की कम से कम 10 12 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको अब बहुत जल्दी से सॉल्व करने लग जाएगा, बहुत जल्दी आने लगेगा। जैसे मैं लिखा 4489, ये किसका स्क्वायर रूट है, मुझे जल्दी करना है स्पीड से, तो मैं देखूंगा 3 3 का 9, 7 3 49, दो ही में आता है 9, अब इसको अलग अलग कर दिया। अब ये होता है 6 6 36 और 7 7 49, तो 36 वाले को देखा मतलब 63 होगा या 67 होगा। तो 6 6 7 42, अब लिखा 42, 42 जो है वो 44 से क्या छोटा है, मतलब 44 बड़ा है, तो बड़ा वाला मेरा आंसर होगा, मतलब 67 मेरा आंसर होगा। तो ऐसे अपने स्पीड से कर सकते हैं क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन को के टाइम, यदि कोई अपन को आता है तो जल्दी से हमें सॉल्व करना है और इसको कर लेने को। अब मैं देखता हूँ, जैसे आपको बताता हूँ आप लोग को कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जैसे मुझे मान लो 67 का स्क्वायर निकालना है, मुझे 67 का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालूंगा ये। तो मैंने देखा, अब मैं 50 का बेस पॉइंट लेता हूँ कि 50 से ये कितना ज़्यादा है, तो 50 से कितना ज़्यादा है ये, 50 से 17 ज़्यादा है, ठीक है। तो 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, क्या कितना होता है 17 का स्क्वायर 289 होता है। अब मैं तो 89 मैंने लिख लिया और 7 मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब ये 17 क्या है 50 से, जो 67 है 67 है वो 50 से कितना ज़्यादा है 17 ज़्यादा है। तो मैं क्या करूँगा 25 में 17 को ऐड कर दूँगा, तो 7 5 12, 1 2 3 1 4 42 हुआ। और 42 और 2 को भी ऐड कर दूँगा तो 44, तो 4489 मेरा आंसर हो गया। ऐसे भी कर सकता हूँ मैं इसको सॉल्व, यदि मुझे 67 का स्क्वायर निकालना है तो, है ना दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि स्क्वायर भी कैसे निकालते हैं और स्क्वायर रूट भी कैसे निकालते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ क्यूब रूट की, कि अपन क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। जैसे मुझे निकालना है 1728 का क्यूब रूट, ये किसका क्यूब रूट है। वैसे इसको अपन को याद रहता है कि ये सब 12 का क्यूब रूट है, लेकिन हम इसको निकालें कैसे। अब जैसे देखना है कि 8 8 किसके क्यूब रूट में आता है, तो एक का क्यूब होता है, एक ही होता है, दो का होता है 8। अब 8 किसी के और दूसरे में नहीं आता है, मतलब सिर्फ दो ही में आएगा 8 और बाकी किसी में नहीं आता है। अब जैसे स्क्वायर में हम लोग क्या करते थे, दो संख्याओं को काटते थे, यहाँ हमें 3 संख्याओं को काटना होता है और एक किसके में आते हैं, एक के में ही आता है, तो सीधा 12 हमारा आंसर आ गया। ऐसे कर सकते हैं हम लोग इसको क्यूब रूट को। और अब जैसे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि अब ये आप बताइए कि ये किसका क्यूब रूट है, 2744। तो अब देखिए जैसे एक एक किसके क्यूब रूट में आता है, एक का क्यूब क्या होता है एक ही होता है, दो का होता है कितना 8, तीन का होता है कितना 27, चार का होता है 64, ठीक है। पाँच का होता है 125, छः का होता है 216, सात का होता है 729, ठीक है। आठ का होता है 512, नौ का होता है नहीं 7 का 343 होता है, नाइन का होता है 729। तो अब चार किसके में आता है दोस्तों, तो चार आता है अपना किसके में, चार के ही में ही आएगा, चार चौके 16, 16 चौके 64। फिर यहाँ से 3 अंकों का गायब किया, एक मतलब 14। तो 11 से लेके 20 तक का लगभग आसानी होता है क्यूब रूट निकालना, क्योंकि उसमें ज़्यादा आप लोग याद भी कर सकते हैं। जैसे 5832 का मुझे निकालना है, 5832। अब ये किसका होगा, तो दो जो है वो किस में आएगा, 8 के में आता है, क्योंकि 8 का क्यूब कितना होता है 512। और अब ये 3 अंकों को हमने गायब कर दिया, अब एक के में ही आएगा, क्योंकि दो का तो 8 होता है, तो ये कम है दो से, तो 18 का क्यूब होता है हमारा 5832, मतलब 5832 किसका क्यूब रूट है 18 का। तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब जैसे हम कोई बड़ी संख्या देखते हैं कि 15625, ये भी आसान है, क्योंकि 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है, तो लास्ट में 5 आएगा, मतलब 5 ही से आएगा। ये 3 संख्याओं को हमने गायब किया। अब 2 का क्यूब कितना होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27, तो हमें कम वाला देखना है, तो मतलब 2, तो 25 हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही कर सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा, लगभग चीज़ें क्लियर होंगी कैसे हम लोग फास्ट ट्रैक तरीके से कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। तो अब और भी क्वेश्चन जैसे हम लोग देखना चाहें कि जैसे 7 के में 2 आता है, मतलब जैसे 7 का क्यूब करेंगे
कितना आता है, 3 आता है। और 8 का क्यूब मतलब लास्ट में 343 आता है, मतलब 3 आता है। और 3 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में कितना आता है, 7 आता है। 3 का क्यूब करने से लास्ट में 7 आता है, और 7 का क्यूब करने से उसके लास्ट के जो इकाई का अंक है उसमें 3 आता है। और 8 का क्यूब करने से उसके लास्ट का इकाई अंक 2 आता है, और 2 का क्यूब करने से उसके लास्ट का इकाई अंक 8 आता है। बाकी सभी के इकाई अंक सेम आते हैं। जैसे 5 का क्यूब करेंगे तो उसका इकाई अंक 5 ही आएगा। 9 का क्यूब करेंगे तो उसका इकाई अंक 9 ही आएगा। ठीक है। 2 का करेंगे तो 8 आएगा। बस ये इंटरचेंज है कि 3 का 7, 7 का 3, 2 का 8, 8 का, बाकी सभी का इकाई अंक सेम ही आता है। जैसे मैं देखूं कि 1 4 का, ये तो मैंने देख चुका है, 1 4 2 7 4 4 होता है किसका, 14 का क्यूब। और भी हम लोग इसमें देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सेशन को ख़त्म करते हैं। कुछ ऐसे ही क्यूब रूट का एक सेशन था। तो यदि वीडियो को पसंद आती है तो आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। तो थैंक यू दोस्तों।